हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और दोस्तों, ब्लेसिंग मुजरवानी जो कि जिम्बाब्वे के गेंदबाज हैं, केकेआर के लिए खेलते हैं, उन पर 2 साल का बैन लगाने के बाद पाकिस्तान वालों ने अब दशुन शनाका जो कि श्रीलंकन प्लेयर हैं, उनके ऊपर भी 1 साल का बैन लगा दिया है। रीजन सिंपल है, पीएसएल छोड़कर आईपीएल में जाना। हालांकि भाई जो ब्लेसिंग मुजरवानी का केस हुआ वो तो पीएसएल के ऊपर ही भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मुंह छुपाते फिर रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग मुजरवानी ने पाकिस्तान वालों को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। मुजरवानी ने कहा कि भाई जब कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कैसे हुआ? जब मैंने कोई साइन ही नहीं किया, तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं भेजा, तो भाई मैंने तोड़ा कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट? और किस बात का 2 साल का बैन लगा रहे हो? लगा लो यार, तुम आजीवन बैन लगा लो भाई। केकेआर के लिए खेल के हम इतने पैसे कमा लेंगे कि भाई पीएसएल खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में। तो ब्लेसिंग मुजरवानी ने तो भाई पीएसएल को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। दशुन शनाका की बात करें, दशुन शनाका के ऊपर भी 1 साल का इन लोगों ने बैन लगा दिया है, क्योंकि पीएसएल वाले कह रहे हैं कि भाई इनका लाहौर कलंदर्स के साथ करार था और दशुन शनाका जी आईपीएल चले गए राजस्थान रॉयल्स से खेलने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, दशुन शनाका जब खाली बैठे हुए थे तो उन्होंने पीएसएल का उनको आया ऑफर, उन्होंने कहा ठीक है भाई हम भी ड्राफ्ट में आ जाते हैं। तो $27,000 में दशुन शनाका जो है वो पीएसएल खेलने के लिए राजी हो गए थे। $27,000 का मतलब है दोस्तों 24.5-25 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली, इतना रेट रहेगा इंडियन करेंसी की। अगर मैं बात करूँ 25 लाख रुपए। अब भाई उनको आईपीएल से जो ऑफर मिली है वो है $2,14,000 की। अब आप मुझे बताओ यार, कहाँ रह गए, मतलब कहाँ रकम रह गई भैया? $27,000 कहाँ रह गई? $2,14,000 भाई। दशुन शनाका ना वो भैया 7-8 साल खेलेगा तब भी उतने पैसे नहीं कमाएगा जितना वो आईपीएल के एक सीज़न में कमा रहा है। तो भाई क्यों छोड़ के ना जाए दशुन शनाका, जब वो देख रहा है कि यार मेरे ही साथी खिलाड़ी हसरंगा ने जब यहाँ से पैसे उठाए आईपीएल से। अभी भी आप देख सकते हो मधुशंका खेल रहा है, प्रथम निशंका खेल रहा है ना, पातिराना भी आ गया है। तो दुनिया भर के श्रीलंकन प्लेयर है ना, जब पैसे निकाल रहे हैं भैया आईपीएल से, तो भैया दशुन शनाका को हक नहीं है कि वो भी पैसे कमा ले ठीक ठाक यार, वो भी अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक ठाक मेंटेन कर ले। पीएसएल खेलकर उसको क्या मिलेगा? एक तो अननोटिस जाएगा, कंट्रोवर्सियाँ 36 होती रहती है उसमें। अभी एक टीम ने भाई साहब दोनों रिप्लेसमेंट को खिला लिया। सोचो आप, मतलब आपने किसी खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट लिया कि भाई फलाना खिलाड़ी इस रिप्लेसमेंट के तौर पर हम ले रहे हैं, और भाई आपने फिर क्या किया, वो दोनों को ही खिला लिया आपने। तो भाई पीएसएल की नौटंकी कौन झेलेगा यार? दुनिया भर में एक तो जिल्लत झेलनी पड़ेगी, बदनामी और होगी, ठप्पा और पड़ जाएगा कि ये पीएसएल खेला है, पासपोर्ट में पाकिस्तान की एंट्री हो जाएगी, दूसरे देशों का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इतने कलेश में कौन रहेगा मेरे भाई? उससे बढ़िया आईपीएल खेलो, अपना भैया टैलेंट शोकेस करो, पूरी दुनिया आपको देखेगी, पूरी दुनिया आपको नोटिस करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, और क्वालिटी क्रिकेट जो है दोस्तों वो खेलने को भी मिलेगा और दर्शकों को देखने को भी मिलेगा। वो पीएसएल में क्या मिलेगा यार, एक बात मुझे बताओ। तो ये बात दोस्तों जो है ना वो पाकिस्तान की भी समझ में नहीं आ रही, जिस तरीके से बैन लगाते जा रहे हैं। हालांकि शनुका कह रहा है कि भाई मैं तो आईपीएल पीएसएल वालों, मैं भैया आपका भी अच्छा है, आप भी अच्छे हो, लेकिन मैं अभी आईपीएल खेलना चाह रहा हूँ, मैं फैंस के लिए उसने बोला है। लेकिन भाई इस तरीके से किस किस पे बैन लगाएंगे? मतलब कॉर्बिन बॉश पे लगा रहे हो, कभी बुजरबादी पे लगा रहे हो, कभी भैया शनाके पे लगा रहे हो। भाई कुछ पता थोड़ा ना, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भेजे भी हैं, नहीं भी भेजे, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट लिखना किसने सिखाया है? चैट जीपीटी से लिख के भेजा, क्या करा इन्होंने? खैर दोस्तों, इनके साथ से एक और खिलाड़ी तो निकल ही चुका है। अब 1 साल का बैन लगा है, 2 साल का बैन लगा है। मैं आपको बता रहा हूँ, विदेशी खिलाड़ियों को ना एक पैसे का फर्क नहीं पड़ रहा। पीएसएल उन पे 1 साल का बैन लगा है, 2 साल का बैन लगा है, क्योंकि आईपीएल में जो उनको रकम मिल रही है ना, 4 गुनी, 5 गुना, 10 गुना रकम उनको मिल रही है आईपीएल से। तो पीएसएल में ऐसी तैसी क्यों करवाएंगे भाई इतने सीजन? उस पैसे से छुट्टी मनाने चले जाएंगे। अगर अगले सीजन उनको आईपीएल में नहीं भी खरीदा किसी ने, तो या आईपीएल की किसी फ्रेंचाइज से वो नहीं भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो वो छुट्टी मनाने चले जाएंगे। उसमें क्या है दोस्तों? अब ऐसा एक दिन ज़रूर आने वाला है कि पीएसएल से धीरे धीरे सारे खिलाड़ी निकल जाएंगे और भाई ऐसी बैन लगाते चले जाएंगे। तो लगा लो भाई बैन, किसको फ़र्क पड़ रहा है?